केसरी 2 स्टारिंग अक्षय कुमार, आर माधवन एंड अनन्या पांडे मैंने कल देखी। एंड हाउ इज इट? तो देखो, फिल्म इज अबाउट दैट जलियांवाला बाग में से क्या है। जैसा ये फिल्म क्लेम करती है कि इस फिल्म में हमें वो कहानी दिखाई गई है जो आज तक किसी ने नहीं सुनी। अब वो बात अलग है कि अभी कुछ टाइम पहले सोनी लिव पे एक सीरीज आई थी, बट एनी हाउ फिल्म की स्टोरी शुरू होती है शंकर नायर के कैरेक्टर के साथ, हु इज अ ब्रिटिश लॉयर जो ब्रिटिशर्स के लिए केस लड़ता है और जीतता भी है। बट धीरे धीरे उसे जलियांवाला बाग के सच्चाई के बारे में पता लगता है एंड देन ही चैलेंजेस द क्राउन। अब उसके बाद फिल्म के अंदर क्या क्या होता है, दैट इज ऑल कोर्टरूम ड्रामा एंड दैट फॉर्म्स टेस्ट ऑफ द फिल्म। अब देखो, एक्टिंग की बात करूँ तो फिल्म के अंदर सबने अपना काम बखूबी किया है, बट अगर फिल्म का कोई एक शो स्टीलर है, दैट इज आर माधवन। जो काम आर माधवन ने इस फिल्म के अंदर किया है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। मतलब अब इस चीज़ के लिए मैं उसके लुक्स को क्रेडिट दूँ, उसकी एक्टिंग तो है ही, बट आर माधवन एक्चुअली सब पे भारी पड़ा। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इस फिल्म में आर माधवन ना होता तो शायद ये फिल्म अधूरी लगती। फिल्म के अंदर अनन्या पांडे ने भी अच्छा काम किया, चाहे वो पंजाबी बोलना हो या एक्टिंग करना हो। अब हाँ, जो उसका सीन था उसके लिए मैं क्रेडिट आर माधवन को भी देना चाहूँगा, बिकॉज आर माधवन ने जो स्टेज सेट किया था, दैट वाज लाइक कि अब तुम्हें जाके सिर्फ हाथ पैर हिलाने एंड पीपल विल गो वाओ। बट नेवरदलेस इस चीज़ की वजह से अनन्या पांडे के एफर्ट्स अंडरमाइन नहीं होने चाहिए। ये कहा जा सकता है कि ही कुड हैव बीन मोर यूटिलाइज्ड। बात रही अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार इज अ बॉर्न लॉयर। कोई लॉयर का रोल उसे दे दे और वो उसमें आग ना लगा दे, ऐसा हो नहीं सकता। फिर चाहे वो जॉली भी हो या फिर ये फिल्म हो। वैसे तो जितने भी पेट्रियोटिक रोल्स है सारे ही अच्छे करता है, बट उन सब में भी अगर स्पेशल मेंशन किसी को देना तो वो दैट इज हिम बीइंग अ लॉयर। तो बात होगी एक्टिंग की, बात करते हैं स्टोरी की। तो फिल्म की स्टोरी शुरू होती है जलियांवाला बाग में सिक्योरिटी के साथ, एंड उस सीन के बाद शुरू होती है फिल्म, क्योंकि वहाँ पे एंट्री हो जाती है अक्षय कुमार की। तो जिस तरह की फिल्म थी उसे देख के मुझे चीज़ लगी कि अक्षय कुमार को थोड़ी ज़्यादा ही सिंपलिस्टिक एंट्री दी गई थी। इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। अब आगे की फिल्म, मैंने तुमसे अभी कुछ टाइम पहले बात की थी कि शंकरन नायर शुरुआत से इंडिया की तरफ नहीं था, उसका कन्वर्जन हुआ। तो आगे का जो आधा घंटा है वो इसी चीज़ में निकलता है कि शंकरन नायर इंडिया की तरफ कैसे होता है, जो मुझे इस फिल्म के अंदर एक फॉल्ट लगा, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म थी जहाँ पे हमें जलियांवाला बाग के ऊपर फोकस करना था, ना कि कैरेक्टर्स के ऊपर। इस चीज़ को किसी फ्लैशबैक के अंदर 5-10 मिनट में निपटाया जा सकता था, जिस चीज़ को इतनी वेटेज दी गई है। अब फिल्म के अंदर जो सीन्स आते हैं वो एक्चुअली बेवजह के लगते हैं, बट ये कहना गलत होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद अनन्या पांडे की एंट्री हो जाती है, एंड दैट वाज आल्सो सिंपलिस्टिक। चलो ठीक है, अनन्या पांडे की तरफ चलता है, बट और कुछ नहीं तो एटलीस्ट उसे एक अच्छी बैक स्टोरी दी गई होती। इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, एंड उस चीज़ की कमी एक्चुअली फिल्म के अंदर लगी। जिस तरह का उसका काम था उसे और थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जा सकती थी। फिल्म आगे बढ़ती है और फिल्म के अंदर शंकरन नायर का कन्वर्जन जब हो जाता है, वो केस लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, तब फिल्म के अंदर आता है आर माधवन। एंड यस, उसको दी गई थी एक अच्छी एंट्री, जिसे देख के वाकई में लगा कि यस, एंट्री ऐसी होनी चाहिए। उसकी एंट्री होती है और फिल्म का केस शुरू होता है। दैट वाज द फर्स्ट हाफ। फिर आता है फिल्म का सेकेंड हाफ, एंड दैट वाज एक्चुअली क्रिस्प।
सारा फिल्म का जो कंटेंट था दैट वाज इन द सेकेंड हाफ, तो नो कंप्लेंट्स फ्रॉम दैट। बट जो फिल्म का क्लाइमैक्स था, अब मैंने कुछ टाइम पहले कहा था कि फिल्म के अंदर कुछ बेवजह की चीज़ें दिखाई गई थी, तो वो यहाँ पे आके सेंस बनाती है एंड उसके बाद जो एक कंप्लीट फीलिंग आती है दैट वाज, क्योंकि वो जो क्लाइमैक्स था दैट इज एक्चुअली समथिंग मेमोरेबल, जैसे लोग आने वाले सालों में भी याद रखेंगे। फिल्म के म्यूज़िक की बात कर लूँ तो फिल्म के अंदर बीजीएम्स कुछ खास देखने को नहीं मिले एंड इस फिल्म के अंदर बीजीएम्स यूज़ किए जा सकते थे, ज़्यादा नहीं, थोड़े पर होने चाहिए थे। फिल्म के अंदर गानों की बात कर लूँ तो वहाँ पे भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट फिल्म के अंदर फर्स्ट पार्ट का तेरी मिट्टी इंक्लूड किया गया है। हाँ, वो बात अलग है कि उसकी टाइमिंग अच्छी थी, तो म्यूजिक पार्ट से कुछ खास देखने को नहीं मिला, बट ठीक है, कोई बात नहीं। एट लास्ट आई कैन से केसरी 2 इज़ अ गुड फिल्म एंड इसका मैं काफ़ी हद तक क्रेडिट जो है वो उसके एंड पार्ट को देना चाहूँगा, क्योंकि उसने एंड में जो माहौल बनाया था। इस फिल्म के रिव्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि इसका जो एंड पार्ट है वो गुस्सा दिला देगा एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि दे वर एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि फिल्म का जो इमोशनल टच था दैट एक्चुअली हिटेड। बाकी हाँ, एक चीज़ के लिए मैं आपको ज़रूर इंसिस्ट करूँगा कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू वॉच दिस फिल्म टू वॉच इट इन थिएटर्स, क्योंकि OTT पे वो मज़ा नहीं आएगा। बाकी तो मैंने फिल्म देखी, मुझे फिल्म कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया, और तुम्हें फिल्म कैसी लगी डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा तो आज का हो गया, तो मैं आप पे सम अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।